हमारे सनातनी इतिहास में अगर शक्तिशाली देवों, योद्धाओं, गंधर्वों आदि का वर्णन है तो उतना ही महत्व हर युग में मौजूद रहे राक्षसों, असुरों, दैत्यों को भी दिया गया। शायद अगर ये ना होते तो इतिहास भी कुछ और ही होता। आइए आज ऐसे ही 10 सर्वशक्तिशाली राक्षसों के बारे में जानते हैं जिनका बल और पराक्रम इतना था कि स्वयं त्रिदेवों को अवतार लेने पड़े। नंबर 10, मेघनाद। वह रावण का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। उसने भगवान शिव से अचूक तामसी माया का वरदान प्राप्त किया था। उसने भगवान ब्रह्मा से अति शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मशीर प्राप्त किया था। तामसी माया का उपयोग कर वो आकाश में बादलों के बीच अपने आप को अदृश्य कर लेता था, जिसके कारण वो अजेय हो जाता था और उस समय उसको परास्त करना या मारना असंभव होता था। लक्ष्मण जी को निकुंभील यज्ञ को भंग कर उसका वध करना पड़ा था, क्योंकि इस यज्ञ के समापन उपरांत उसको परास्त तक करना असंभव था। नंबर 9, रावण। रामायण में वर्णित समस्त राक्षसों, दैत्यों में सर्वोच्च रावण त्रेता युग का एक अति शक्तिशाली राक्षस था, जिसके विनाश के लिए भगवान विष्णु को मानव रूप श्री राम के रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ा था। वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसने अकेले ही समस्त वानर सेना को परास्त कर दिया था। हनुमान जी को भी अपने पराक्रम से प्रभावित किया था। 2 बार लक्ष्मण जी पर हावी हुआ था और अंत में 7 दिन निरंतर चले एक महान युद्ध के बाद श्री राम के हाथों वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। नंबर 7, जालंधर। जालंधर का जन्म तब हुआ था जब भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुई तीव्र अग्नि ब्रह्मांडीय महासागर से टकराई थी। वह एक अजेय असुर था जिसका कौशल त्रिदेवों के तुल्य माना जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु द्वारा चलाई गई कौमोदकी गदा के प्रहार को भी सहन कर गया था। उसने सभी देवों को परास्त कर समस्त लौकिक दुनिया पर कब्जा कर लिया था। उसने एक अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर भी हमला कर दिया था, जहां जलंधर और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ था और वो शिव जी के हाथों मारा गया था। नंबर 6, हिरण्याक्ष। वह हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने धरती को अपने हाथों से उठाकर दूर ब्रह्मांडीय आकाशगंगा में फेंक दिया था। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर उसका वध किया था, जो कई वर्षों तक चला था। नंबर 5, दुर्गमासुर। वह रुरु नाम के राक्षस का पुत्र था, जिसको देवी पार्वती ने मार डाला था। अपने पितृ की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने दिव्य ऋषियों के 4 वेद चुरा लिए, क्योंकि वह समझता था कि उसके पिता की मृत्यु दैवीय हस्तक्षेप से हुई थी। समस्त देव जिनका नेतृत्व इंद्र कर रहे थे वहां उन वेदों को वापस लेने के उद्देश्य से आए और वहां भीषण युद्ध छिड़ गया था, पर दुर्गमासुर ने उन सबको पराजित कर दिया। उन वेदों के उस दुष्ट द्वारा चुराए जाने पर अधर्म अपने चरम पर था और संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की कगार पर था। तब देवी पार्वती ने हजारों भुजाओं वाली भयंकर योद्धा का रूप धारण कर लिया और उन्होंने 10 दिनों में ही उस राक्षस की समस्त सेना का संहार कर दिया और 11वें दिन दुर्गमासुर का भी वध कर दिया और उन 4 वेदों को देव्या ऋषियों को पुनः सौंप दिया। दुर्गमासुर का वध करने के उपरांत ही वो माँ दुर्गा के नाम से जानी जाने लगी। नंबर 4, हिरण्यकश्यप। अति पराक्रमी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से बड़ा ही जटिल वरदान प्राप्त किया था। उसने मांगा था कि उसे कोई भी देव, असुर, गंधर्व, नर और पिशाच ना मार पाए। कोई ऋषि भी क्रोध में उसे श्राप ना दे पाए। किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हो पाए और वो सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, नक्षत्र, दशों दिशाएं, अहंकार, क्रोध, वसावा आदि का स्वामी बन जाए। ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि यह एक दिव्य और असाधारण वरदान है, फिर भी वो उसे दे रहे हैं। समय बीतने के साथ हिरण्यकश्यप और भी अहंकारी होता चला गया और उसने मांग की कि अब से सब उसकी पूजा करें और वो खुद को समस्त देवताओं से ऊपर समझने लगा। जब उसके बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया, तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र का वध करने का कई बार प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धरकर उसका वध किया था। नंबर 3, महिषासुर। उसने इंद्र सहित बाकी समस्त देवों को एक महायुद्ध कर परास्त किया था, जो कई 100 वर्षों तक चला था। यहाँ तक कि उसने इंद्र, सूर्य, वरुण, यम, अग्नि, कुबेर आदि देवों को पराजित कर उनकी शक्तियों को भी छीन लिया था। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव के साम्राज्य की राजधानी अमरावती पर कब्जा कर लिया था। तब त्रिदेवों सहित बाकी समस्त देवों की संयुक्त ऊर्जा से देवी अंबिका प्रकट हुई। समस्त देवों ने अपने आयुध भी देवी को
दिए। अंततः देवी अंबिका ने पहले अपने शूल से उसे अचेत कर दिया और फिर अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। नंबर 2, ताड़कासुर। ताड़कासुर ऋषि कश्यप का पोता और एक भयानक राक्षस था। उसने बार बार देवताओं, गंधर्वों, यक्षों तथा मकरों आदि को पराजित किया। कई अवसरों पर तो भगवान विष्णु का चक्र तक उस पर विफल हो गया था। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब ताड़कासुर ने 2 वरदान मांगे। मेरे समान कोई बलवान न हो, यदि मैं मारा जाऊं तो उसी के हाथ से जो शिव से उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी से ये दोनों वर प्राप्त करके ताड़कासुर घोर अन्याय करने लगा। इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने ताड़कासुर का वध किया था। नंबर 1, मधुकैटभ। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में थे तब ये दोनों दैत्य उनके कानों से उत्पन्न हुए थे। ये दोनों ब्रह्मलोक पहुंच गए और वहां ब्रह्मा जी पर आघात कर उन्हें मारने का प्रयत्न करने लगे। इससे भयभीत होकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर में विष्णु जी की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने इन राक्षसों से 5000 वर्षों से अधिक समय तक युद्ध किया। मधु और कैटव बारी बारी से युद्ध लड़ते थे। एक थक जाता तो वो विश्राम करता था और दूसरा युद्ध लड़ता था, पर भगवान विष्णु निरंतर 5000 साल तक इनसे लड़ते रहे। उन दोनों दैत्यों की वीरता से प्रसन्न हो विष्णु जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा, पर अहंकार से भरे हुए मधु कैटव ने वर मांगने से मना कर और उल्टा विष्णु जी को ही वर मांगने को कह दिया। इस पर विष्णु जी बोले, चलो मुझे ये वरदान दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। उन दोनों ने विष्णु जी के जांघों पर अपना सिर रख दिया। अंततः श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। इनके अतिरिक्त और भी कुछ शक्तिशाली राक्षस थे जिनका वर्णन हम विस्तार से नहीं कर पाए। वो है वृत्रासुर, जिसका वध देवराज इंद्र ने ऋषि दधीची की हड्डियों से बने वज्र से किया था। त्रिपुरासुर, ताड़कासुर के 3 अति शक्तिशाली पुत्र जिनको कई वरदान प्राप्त थे, उनका वध भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र चलाकर किया था। कुंभकर्ण, रावण का भाई, जिसके साथ युद्ध के लिए प्रभु राम को कठोर परिश्रम करना पड़ा था। रक्त बीज, जिसका वध भी माँ अंबिका के हाथों ही हुआ था। असुरराज बलि, नरकासुर, बाणासुर, अंधक आदि कितने ही और थे जिनका हमारे महाकाव्यों में माननीय उल्लेख है। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक बटन जरूर दबाइए। हम आपके आभारी होंगे। और हाँ, शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।